हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को लेकर आ गया हूँ। पर उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मूवी शुरू करती है। तो कहानी शुरू होती है सूरी से, जहाँ पर हम उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने भाई को ठीक करने की कोशिश करते हुए देखते हैं। असल में टचाला काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया है और उसकी ऑलमोस्ट डेथ होने वाली है और सूरी उसे बचाना चाहती है, पर उसके बहुत ट्राई करने के बाद भी वो उसे बचा नहीं पाती और टचाला की डेथ हो जाती है। तब टचाला मतलब ब्लैक पैंथर का फ्यूनरल होता है और 1 साल बीत जाता है। 1 साल बाद भी सूरी और क्वीन दोनों उसकी डेथ से उबर नहीं पाए। और यहाँ दूसरी तरफ हम ये देखते हैं यूएस का एक आर्म फोर्स वकांडियन शिप के ऊपर हमला करता है ताकि वहाँ से वो लोग वाइब्रेनियम चुरा सकें। इस बार वो लोग अपने आप को डिफेंड करके बचा लेते हैं, लेकिन अब क्वीन रवांडा को इस बात से गुस्सा आती है। वो यूएस की गवर्नमेंट के सामने ये बात रखती है तो यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि उन्हें बिलीव नहीं है कि वकांडा वाइब्रेनियम को सही से रख पाएगा। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो वाइब्रेनियम है वो एक मिटियोर के थ्रू मिला था जो कि अर्थ के 2 जगह पे गिरा था। एक तो वकांडा था और दूसरा था पानी के अंदर एटलांटिक। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट आयरन हार्ट की बनाई हुई मशीन के थ्रू उसी दूसरे वाइब्रेनियम को ढूंढ रही है और उसे ढूंढने के लिए वो पानी के अंदर भी जाती हैं। पर अटलांटिक ओशियन में जहाँ पर ये वाइब्रेनियम गिरा था, वहाँ पर टालुकिन नाम की एक दूसरे की जनजाति रहती है जो कि पानी के अंदर ही रह सकते हैं और उन्हीं के पास वो दूसरा वाइब्रेनियम होता है। और अब क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें परेशान कर रही है तो वो लोग फाइट बैक करते हैं और शिप पे जा करके लड़ने लगते हैं। यूएस शिप को पीछे हटना पड़ता है और अब निमोर जो टालुकिन्स का राजा होता है वो जा करके बात करता है क्वीन रवांडा से। वो उससे हेल्प मांगता है और ये बोलते हैं कि वो लोग यूएस के अगेंस्ट फाइट बैक कर सकते हैं अगर वो दोनों मिल जाएं तो। लेकिन क्वीन रवांडा उससे साफ मना कर देती है और अब निमोर में ये बताता है इसी डिवाइस की हेल्प से वो लोग अटलांटिक ओशियन में वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं और अब जिसने भी वो डिवाइस बनाया है वो उसे मार देगा। अब सूरी आयरन हार्ट से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर आयरन हार्ट ये बताती है कि उसने वो डिवाइस गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं दिया बल्कि उसके टीचर ने उससे बिना पूछे ये उन्हें दे दिया। और अब वो लोग जहाँ पर होते हैं तभी वहाँ पर यूएस आर्मी भी आ जाती है तो ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और अब ये लोग आर्मी से बहुत अच्छे फाइट भी करते हैं। लेकिन इसके बाद वहाँ पर टेलिकन्स आ जाते हैं और उनके बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर सूरी और आयरन हार्ट दोनों को ही निमोर किडनैप कर लेता है। ये बात जैसे ही क्वीन रवांडा को पता चलती है वो तुरंत ही नाक्यो को भेजती है। नाक्यो ब्लैक पैंथर की वाइफ है, वो उसे दोनों का पता लगाने के लिए भेजती है और नाक्यो वहाँ जाकर टालुकिन्स के पास से सूरी और आयरन हार्ट को छुड़ा भी लाती है। लेकिन ऐसा करते हुए काफी सारे टालुकिन्स मारे जाते हैं और नाक्यो के यहाँ पर आने से पहले जब निमोर और सूरी बात कर रहे होते हैं तब हमें निमोर का पास्ट दिखाया जाता है। असल में टालुकिन्स पहले ह्यूमंस थे और वो लोग धरती पर ही रहते थे, पर यहाँ पर स्पेनिश लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और फिर वो लोग उनके ऊपर रूल करने लगे। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर वे वहाँ के लोगों ने गॉड से हेल्प मांगी और तब गॉड ने उन्हें ग्लोइंग फूल की तरफ भेजा। जैसे ही उन लोगों ने उस फूल को खा लिया वैसे उन सब की डेथ हो गई और फिर वो लोग दोबारा से जिंदा हुए। पर इस बार उनकी बॉडी इस तरीके से बन चुकी थी कि वो लोग धरती पर नहीं रह सकते थे बल्कि पानी में रह सकते थे और इसी के साथ टेलिकन्स हमेशा के लिए पानी के अंदर चले गए। पर जिस वक्त वो लोग फूल खा रहे थे उस वक्त जो वहाँ की क्वीन थी वो प्रेग्नेंट थी। तो जो नेमोर है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। उसकी माँ की ऐसी इच्छा थी कि उसकी माँ की बॉडी ज़मीन पर दफनाई जाए। लेकिन जब नेमोर ऊपर जाता है तो ये देखता है कि स्पेनिश अभी भी रूल कर रहे हैं और ये सब देख करके उसको गुस्सा आता है। तब वो वहाँ सब कुछ तबाह कर देता है और दोबारा से हमेशा के लिए पानी के अंदर चला जाता है। और ये सारी बातें 1571 की हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा पुरानी। और अब वो यहाँ पर सूरी को एक ब्रेसलेट देता है जिस पर साइन और पीस बना होता है, क्योंकि वो अभी भी चाहता है कि वकांडियन और टालुकिन्स के बीच शांति बनी रहे, वो लोग साथ में मिल करके लड़ें। लेकिन अब क्योंकि नाक्यो उसे छुड़ाकर लेकर निकल जाती है और जब यहाँ पर नेमोर को ये पता चलता है कि उसके बहुत सारे लोग मारे गए हैं तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो जा करके वकांडा के ऊपर अटैक करता है। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और इस अटैक में वो क्वीन ऑफ वकांडा रवांडा को मार देता है और सूरी को धमकी देता है कि वो दोबारा आएगा। कुछ दिन बाद सूरी, जो कि पहले ही अपने भाई की डेथ से उबर नहीं पाई थी, अब तो उसकी माँ की डेथ हो गई है तो वो यहाँ पर अब एक सूट तैयार करती है ब्लैक पैंथर जैसा और उसके बाद सूरी सूट पहनकर तैयार हो जाती है।
यहाँ पर वो 2 सूट और बनाती है जो कि 2 और लोगों को दे देती है। आयरन हार्ट भी यहाँ पर अपना काफ़ी ज़्यादा हाईटेक और न्यू सूट बनाती है, क्योंकि अभी तक उसने अपने घर पे एक नॉर्मल आयरन हार्ट का सूट बनाया था। पर अब यहाँ पर उसके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और अब ये लोग जाते हैं एटलांटिक के पास ताकि खुद ही जा करके हमला कर सकें। इन्हें पता होता है कि टेल्यूकन्स पानी में रहते हैं और पानी नहीं रहेगा तो उसकी सारी शक्ति चली जाएगी। निमोर को भी पानी से एनर्जी मिलती है, तो अब वो लोग एक बहुत बड़े ड्रायर का यूज करते हैं जिससे कि निमोर की बॉडी के ऊपर से सारा पानी निकल जाए और वो कमज़ोर हो जाए। और होता भी ऐसा ही है और इस तरह से वो लोग फाइट बैक करके टेल्यूकन्स को हरा देते हैं और निमोर को पकड़ लेते हैं और शिप के अंदर बंद कर देते हैं। पर असल में निमोर का कुछ और प्लान होता है। उसके पास एक वाइब्रेनियम बॉम्ब होता है, उस वाइब्रेनियम की हेल्प से वो पूरी शिप को ब्लास्ट कर देता है और अब टूटी फूटी शिप एक आइलैंड के पास जा कर के लगती है। उसी आइलैंड पर सूरी और निमोर की बहुत अच्छी फाइट होती है। सूरी यहाँ पर हार रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग चुकी होती है, लेकिन अब वो एक बार फिर से उसी ड्रायर को यूज करती है और फाइट बैक करके निमोर को हरा देती है। उसके पास में एक मौका होता है कि वो अपनी माँ की मौत का बदला ले ले, लेकिन इसके बाद भी वह उसे छोड़ देती है क्योंकि उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। और अब सूरी निमोर को बोलती है कि वो उसके सामने सरेंडर कर दे और दोबारा से उसके ऊपर अटैक न करे। निमोर इस बात के लिए मान जाता है और ये वॉर यहीं पर एंड हो जाता है। बाद में हमें ये पता चलता है कि निमोर ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता था कि वकांडा पर फिर से हमला होने वाला है और जब ऐसा होगा तो उन्हें टेल्यूकन्स की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और वो उसके सामने एक बहुत अच्छी डील रखेगा। और दूसरी तरफ वकांडा में सबको ऐसा लग रहा होता है कि सूरी नई क्वीन बनेगी, पर यहाँ पर मुकाबू को नया किंग बना दिया जाता है। आयरन हार्ट दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाती है, लेकिन सूरी उसे सूट नहीं ले जाने देती। सूरी ने पहले अपने भाई की डेथ पे कोई भी कपड़ा नहीं जलाया था, लेकिन अब उसकी माँ की डेथ के बाद वो कपड़ा जला देती है। मतलब कि ये है कि अब वो पुरानी चीज़ों को भूलकर एक नया स्टार्ट करेगी। इसके अलावा नाक्य यहाँ पर सूरी को ये बताती है कि तचाला का एक बेटा भी था जो कि अभी 8-10 साल का है और तचाला नहीं चाहता था कि वो वकांडा की परेशानियों को झेले, इसलिए उसने हर किसी से इस बात को छुपा करके रखा और इस बच्चे का नाम भी तचाला ही होता है। दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही डेली नई वीडियोस देखने के लिए।